डिक्शनरी हमने पहले भी पढ़ा है। डिक्शनरी में आपका क्या होता है, डेटा जो होता है की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। डिक्शनरी के इसमें लिख लो, लाइक इफ यू वांट टू प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक सेकेंड, इफ वी वांट टू प्रेजेंट टू प्रेजेंट a group of ग्रुप ऑफ objects ऑफ as key value pair, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स as key value pair, एस की वैल्यू, key value, यस सर, then we need to use dictionary data structure. इसका सिंटेक्स पता ही है आपको, करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर आपका की और आपकी वैल्यू, यस सर, ठीक है। अब इसके यूज केसेस बहुत सारे बनते हैं। लेट सपोज कि आपको किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप डिक्शनरी बना के उसको इजीली यूज कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास बहुत सारे यूजर्स है, यूजर 1 से लेकर 10 तक, उनका मेरे को डेटा स्टोर करना है। लेट सपोज अभी की डेट में हम मान के चलते हैं कि उसके मार्क्स, ठीक है। तो यूजर 1 के मार्क्स डाले मैंने, यूजर 2 के, यूजर 3 के, यूजर 4 के, इस तरह से मैंने इसके अंदर मार्क्स डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि आपको पता है कि यूजर 1 के स्कोर क्या है, यूजर 2 का स्कोर क्या है, यूजर 3 का स्कोर क्या है, यूजर 4 का स्कोर क्या है। आपने एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही एलिमेंट के अंदर सब कुछ स्टोर कर लिया, ठीक है। यस सर। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाता है कि भाई डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, लेट सपोज ये यूजर 1 है, ये सारे हटा देते हैं। ये देखो फॉर्मेट होता है की कॉलन वैल्यू, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपकी की कहलाएगी, जो आपका सेकंड एलिमेंट होगा वो आपकी वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है ये? ओके सर, यस सर। चलो ग्रेट। अब एक और इसके अंदर आता है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, लेट सपोज यूजर 1 है, यूजर 1 के नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश में आए 90 और हिंदी 80, मैथमेटिक्स लेट्स सपोज। अब सर अगर हमें इसमें इनपुट लेना होगा तो हमें की का अलग इनपुट लेना होगा और वैल्यूज का अलग इनपुट लेना होगा। मैं बताऊंगा अभी उसको भी, मैथ्स और फिर उसके बाद आपका आ गया साइंस और सोशल, ठीक है। एक सेकेंड इसको सही करते हैं, और एसएसटी, ठीक है। अब ये लेट सपोज आपका एक यूजर 1 का डेटा है, आपने क्या करा, यूजर 1 के सारा मार्क्स इसके अंदर स्टोर कर लिए एज एन की वैल्यू पेयर। आप ऐसे ही यूजर 2 की, यूजर 3 के, इस तरह से आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स का डेटा आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे बैंक पे हम करना चाहते थे। हाँ ओके सर, ठीक है। तो मेनली डिक्शनरी कहाँ पे काम में आता है, जहां आपको की वैल्यू पेयर में डेटा चाहिए। अब इधर आप कीज को 0 1 2 3 यूज करके तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 0 पे कौन सा सब्जेक्ट था। कॉल आ रही थी सर, एक सेकंड। हाँ ले लो। हम जो देख रहे थे कि हम इसके अंदर की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं, और की वैल्यू पेयर के अंदर भी जो वैल्यू है उसको भी की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा। आप ये मान के चलो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हम स्टोर कर सकते हैं इसके, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर की डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, यस सर, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। और अगला इसके अंदर क्या है आपका, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, ठीक है। सर अगर डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है तो जैसे कि सर आप
आपने तो इसमें से डाला हुआ जैसे कि इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी मैथ ये साइंस। लेकिन आपकी ये जो मेन की है ये तो चेंज हो गई, ठीक है। यूजर 1 आपका चेंज हो गया, यूजर 2 चेंज हो गया, इसके अंदर फिर ये आपका पूरा एक डिक्शनरी है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, इसको मैं और चाहूँ तो ऐसे कर देता हूँ। जी सर ठीक है, लिख लिया सर। इसमें आपकी डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है। यस सर। आप डालोगे तो फिर आपका क्या होगा, वो डेटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस का हमें मतलब पता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप का डेटा सेट। यस सर। देखो अब जैसे कि हमने इंग्लिश डाला है इधर, हम चाहे तो इसमें नंबर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, वो भी अलाउड है। अब देखो हमने एक स्ट्रिंग डाला है और इसके साथ नंबर डाला हुआ है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड है फॉर कीज एंड वैल्यूज। इसके बाद क्या है भाई, जो हम ऑर्डर, जो हम जिस ऑर्डर में हम डेटा डाल रहे हैं, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, तो मतलब इसके अंदर क्या है कि इंडेक्सिंग काम नहीं करती। एक सेकेंड, इंडेक्सिंग काम नहीं करती इसके अंदर। ओके सर। ओहो। इसके बाद डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का अब तो समझ में आ गया है ना। यस सर। म्यूटेबल हम ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी इज म्यूटेबल। और क्या है इसके अंदर, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अब लेट सपोज हमें कोई डिक्शनरी बनानी है, तो फिर हमारे पास दो तरीके हैं क्रिएट करने के। क्या हो गया, डिक्शनरी क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली ऐसे डिक्शनरी क्रिएट कर दें, ठीक है, और या फिर हम क्या करें, इसको d इज इक्वल्स टू डिक्ट, इसको हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा सर इसकी टाइप कास्टिंग होगी सर ये। हाँ ये आपका, हाँ टाइप कास्टिंग कह लो आप, एक तरह से डिक्स फंक्शन है जिसने क्या करा, आपकी डिक्शनरी क्रिएट कर दी। सेट Yes, में sir. याद है हम सेट क्रिएट कर रहे थे ऐसे एम्प्टी, और वो डिक्शनरी टाइप का बन गया था। तो डिक्शनरी सर ये क्रिएट, जो ऊपर यूजर 2 यूजर 1 आ रहा है सर, तो ये क्या कहते हैं, ये डिक्शनरी के बाहर है। हाँ ये देखो एक डिक्शनरी है ये। हाँ सर। इसके अंदर की क्या है, यूजर 1 2 3, और उस की के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर एक और डिक्शनरी है। अच्छा सर। ये 2 डायमेंशनल एक तरह से, ठीक है। नॉर्मल आपका Okay, ये sir. वाला एग्जांपल है, क्लियर है। अब Yes, लेट sir. सपोज हमने डिक्शनरी बनाई, अब डिक्शनरी में मेरे को डेटा ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, डी, और फिर इधर मैंने कोई की दे दी। की में कुछ भी दे सकता हूँ। लेट सपोज यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने लेट सपोज कुछ मार्क्स दे दिए 100, और मैंने एक और ले लिया इसके अंदर हिंदी, और उसमें भी मैंने मार्क्स दे दिए 100। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा डी, तो मेरे को क्या मिलेगा, Yes, sir. की वैल्यू पेयर में आपको इंग्लिश और हिंदी मिल जाएगा, जो डेटा आपका उसकी वैल्यूज 100 होगी। चला के देखते हैं। Yes, sir. ठीक है, इंग्लिश विद 100 और हिंदी विद 100, आपका ये आउटपुट आ गया। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो ग्रेट, सर करा क्या पर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया ऊपर कोड। ठीक है। ये हमने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई। यस सर। एक डिक्शनरी बन गई, प्रिंट करा के देखते हैं, इधर प्रिंट कराते हैं डिक्शनरी क्या आता है इसके अंदर। एम्प्टी डिक्शनरी आपकी आ गई। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करा, डिक्शनरी के अंदर दो वैल्यूज ऐड करी, जिसकी की दी एक की इंग्लिश, एक की दी हिंदी, और दोनों के मार्क्स दे दिए, जो वैल्यू है वो दे दी हमने 100। सर आपने पहले ही डी को डिक्शनरी बनाया हुआ है ना सर, पहले ऊपर ही। हाँ पहले डिक्शनरी बनाया हुआ है मैंने इसको, हाँ। एम्प्टी है ये, लेकिन अभी इसके अंदर Okay, कोई sir. डेटा नहीं है। अब मैं जब ऐड करता हूँ, ये आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग अ डेटा। यस सर। ठीक है, डेटा ऐड करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर जो भी आपकी डिक्शनरी है उसके अंदर आपको की वैल्यू पेयर में डेटा डालना होता है। तो इधर आपने क्या लिया, की ली स्क्वायर ब्रैकेट में,
कोई भी आपने की ले ली और उसको वैल्यू को एक असाइन करके उसमें डाल दिया। यस सर। ठीक है, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और एक तरीका है आपका d इज इक्वल्स टू d1 बनाते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह से हम इसमें डेटा डाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर देखा था। इसको प्रिंट कराएंगे तो भी आउटपुट क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। यस सर। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप सर आपने एक लिस्ट बना के इससे डाला है ना सर? नहीं, ये डिक्शनरी है। ठीक है। हाँ सर। डिक्शनरी को मैंने नहीं बनाया, सर, आपने नीचे नीचे तो लिस्ट बना के डाला है ना? ये डी इंग्लिश, डी ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश। ये लिस्ट थोड़ी है, ऊपर 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 ऊपर। ये नहीं, ये डिक्शनरी है आपकी, मैंने इसको टाइप डिक्शनरी है, देखो। हाँ सर। अगर मैं इसका टाइप भी निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डिक्शनरी टाइप ही मिलेगा इसका। हाँ सर। ठीक है, अब ये एक तरीका है, जो कोडिंग होती है उसमें एक तरीका है की को डिफाइन करने का। ये जो की है ना, ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिफाइन होती है। लिस्ट में आपके किधर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, इधर की साइड आता है स्क्वायर ब्रैकेट, याद करो यस तो, सर। है ना। लेकिन इसमें किधर आ रहा है, ये आपका की को स्टोर कराने के लिए होता है। जो भी की Yes. होती है उसको स्टोर कराने के लिए, जो आपका लिस्ट Okay, में sir. इंडेक्स होता था जब हम एक्सेस करते थे, तो फिर हाँ, लेट sir. सपोज डी हमारा लिस्ट है, तो D1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 वो इंडेक्स होता था। इसमें क्या है, वो की है। यस सर। तो इसमें हमने की के अंदर वैल्यू डाली, और ये की ली, की के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। तो आपका ये इधर की साइड जो आपका बनेगा ना डिक्शनरी, इस लाइन तक, तो इस लाइन में आपका क्या बनेगा, इंग्लिश और आपका ये 100 यस है ना। और इस लाइन में असाइन कर दिया तो फिर इधर आपका ये पूरा का पूरा हिंदी भी इसमें ऐड हो गया। यस सर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक एक करके आप एलिमेंट ऐड कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पूरा का पूरा आपका डिक्शनरी है वो किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हो, तो उस टाइम पे ये डिक्शनरी टाइप का बन जाएगा। यस सर। क्लियर है। अब लेट सपोज मैंने डेटा तो डाल दिया, अब मेरे को एक्सेस करना है, मैं चला के दिखाता हूँ। अब मैंने डेटा तो डाल दिया, अब मेरे को एक्सेस करना है कि भाई एक हिंदी की है, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, डायरेक्टली जो आपकी वैल्यू है डायरेक्टली D1 और स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हम इंडेक्स यूज करते थे उसी तरह से हमें की यूज करनी है, और इसको मैं यूज कर सकता हूँ इस तरह से। अब मेरे को आउटपुट कर लो ना सर। क्या कह रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो आप? एक्सेस अच्छा सर। एक्सेस अ वैल्यू यूजिंग की फ्रॉम डिक्शनरी। यस सर। ठीक है, अब पहले मैंने इंसर्ट कर दिया डेटा सारा का सारा। अब मेरे को कोई डेटा एक्सेस कर रहा है, कुछ फैच करना है, रेंडर करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डायरेक्टली उसकी की यूज करूंगा। डिक्शनरी D1 में से की यूज करी हिंदी, मेरे को क्या आउटपुट मिल जाएगा, 100 मार्क्स इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये यूज नहीं करूंगा, इस तरह से इसको हटा दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी रिटर्न में मिल जाएगी। क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है कि स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराने हैं, और उसका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, और उसको हमें प्रिंट कराना है। ओके सर। चलो इसको देखते हैं। एक सेकंड सर, वो दिखाना सर, एक्सेस की वाला फोन। टास्क ये हमारा, हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंटर स्टूडेंट्स नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिक्शनरी एंड डिस्प्ले देम ऑन दी स्क्रीन। हमें क्या करना है, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसको हम डिक्शनरी में ऐड करते जाएंगे, और एंड में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को, जो भी नाम है और उसके परसेंटेज उसको प्रिंट करा देंगे। यस सर। ऐसा कुछ फंडा रहेगा। देखो इसको, इस तरह से हमारा क्या रहेगा, एक यूजर की हो गई, सॉरी एक यूजर की हो गई, उसके अंदर आप, और इसको इस तरह से आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी, जो आपकी डिक्शनरी बनेगी, इस तरह से बनेगी। मैं दिखाता हूँ आपकी। सबसे बढ़िया सर डिक्शनरी है, देखा है सर, लिस्ट टपल में से यही यूज होता है सब जगह, इसीलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था। डिक्शनरी, ठीक है, की वैल्यू ऐसे ही ले लेते हैं, सेम ऐसे ही ले लेते हैं।
मल्टीपल वेज हैं करने के, हम अभी सबसे सिंपल लेके चल रहे हैं। लेट सपोज मैंने डाला राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक है, मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स के नाम डाले और उनके एवरेज परसेंटेज मार्क्स डाल दिए। ठीक है, Yes, sir. अब मेरे को प्रिंट कराना है और वो मैं प्रिंट करा दूंगा। अभी यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट देखते हैं। पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, फिर ये उसके सर बाद बेसिक हमने वो बना दी ना सर डिक्शनरी। हाँ, ऐसा ही कुछ डिक्शनरी हमारा बनेगा जो हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं। चलो, लेट सपोज अज्यूम करो कि ऐसी कुछ डिक्शनरी हमारी बनेगी। हम प्रिंट कैसे कराएंगे, फॉर लूप लगाएंगे इसके ऊपर, एक्स इन डिक्शनरी स्टूडेंट डेटा। इसके अंदर क्या होगा, एक्स के अंदर आपका क्या होगा, एक बार में पहले राम और ये आएगा और दूसरी बार में आपका ये आएगा, क्या कहते हैं, हाँ, श्याम और ये 91, सीता 92, गीता 93। देखते कैसे करेंगे इसको। ठीक है, एक बार पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं, एक्स को प्रिंट एक्स -3 ठीक है, राम, श्याम, सीता, गीता, ये हमारे पास एक्स में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, नाम और क्या कहते हैं इसके स्कोर प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें, इस तरह से बीच में स्पेस लगा देते हैं। चला के देखते हैं इसको। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं। हमने जब डिक्शनरी को लूप में घुमाया तो हमें क्या मिला, इसकी कीज मिलती गई हमारे पास। ठीक है, हाँ सर। जो एक्स है, एक्स में हमारी कीज आती गई, राम, श्याम, सीता, गीता, ये हमारी कीज हैं। ये एज अ इंडेक्स काम करेंगी, जैसे लिस्ट में होता था इंडेक्स, उसी तरह से ये काम करेंगी। जब कभी भी हम डिक्शनरी के अंदर राम को कॉल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90। जब हम कभी श्याम को कॉल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 91। तो हमने वही करा। पूरी डिक्शनरी में हमने क्या करा, एक्स में जैसे राम आया था फर्स्ट टाइम तो हमने क्या करा, राम पास कर दिया। तो जैसे इंडेक्स होता था 0 1 2 3, ये राम, श्याम, सीता, गीता उसी तरह से काम करेंगे। राम हमने पास करा, तो डिक्शनरी में राम की कहाँ पर है, डिक्शनरी में राम की इधर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, Yes, sir. ये जो आपका जो कॉल करा रहे हो, ये क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा इस पर्टिकुलर की। यस सर। क्या मिल गई हमें, 90। फिर अगली बार हमें श्याम मिला, श्याम हमने प्रिंट कराया, वैल्यू क्या मिली, 91। सेम एज इट इज सीता, सेम एज इट इज गीता। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यूजर से इनपुट करवाते हैं। ये जो इतना तो हमने कर दिया, अब हम यूजर से इनपुट करवाते हैं इसके लिए। अब हमें क्या है कि इनफाइनाइट टाइम्स लेना है, तो एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल लूप के ऊपर एक कंडीशन लगा देंगे, लेट्स सपोज आई इज सर ऊपर वाला तो हम वो करेंगे ना कमेंट, तो क्या चीज, हाँ वो अभी कमेंट करेंगे, इसको कमेंट sir. कर देते हैं। चलो, मैंने लेट सपोज आई इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1। ठीक है, अब वाइल आई इज नॉट इक्वल्स इज इक्वल टू 1, तो आपका ये चलता रहेगा, जो भी आपका इसका लूप है। अभी इसको अंदर नहीं लिख रहे, इसको इधर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, नेम ले लिया हमने, इनपुट, एंटर स्टूडेंट नेम, और एक हमने ले लिया इसमें परसेंटेज। अब हमें कोई इसके अंदर कैलकुलेशन तो करानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एज ए स्ट्रिंग ही इनपुट करा लेंगे। अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करानी होती है तो इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, नेम ले लिया और हमने इसका परसेंटेज ले लिया, एंटर परसेंटेज। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, एक हमने डिक्शनरी बनाई,
एम्प्टी डिक्शनरी, और इसके अंदर हमने क्या करा, इस डेटा को इसके अंदर डाल दिया। कैसे डालेंगे, डिक्शनरी के अंदर हमने इधर लिया नेम वेरिएबल, और इसके अंदर हमने क्या करा, परसेंटेज वैल्यू को डाल दिया। ये हमारी डिक्शनरी बन गई। क्लियर है, ये हमारी डिक्शनरी बन गई। यस सर। और हमने एंड में क्या करा, वाइल लूप के बाहर इसको हमने प्रिंट करा दिया। ये आपका वाइल लूप कब तक चलेगा, अब हम इसमें एक वेरिएबल और ले लेते हैं, आई इनपुट, और इसको टाइप कास्ट कर देते हैं इंट से प्रेस 1 2 कंटिन्यू। ये वाला वाइल लूप तो समझ में आ गया होगा ना, कंटिन्यू एंड प्रेस एनी की टू एग्जिट। 1 प्रेस करेगा तो कंटिन्यू होगा, और अगर कुछ और भी कोई भी की प्रेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। चला के देखते हैं इसको थोड़ा सा, पहले चलाते हैं, फिर दोबारा से और समझते हैं इसको। यही है, ठीक है। एंटर स्टूडेंट नेम राम जी 99, प्रेस 1 टू कंटिन्यू एंड प्रेस की टू, और प्रेस एनी की टू एग्जिट। मैंने 1 प्रेस कर दिया। अगले स्टूडेंट का नाम पूछ रहे हैं भाई, श्याम जी। अब दोबारा से पूछ रहा है वो, कंटिन्यू कर दिया हमने, दोबारा से हमने डाल दिया टेस्ट 89, फिर दोबारा से पूछ रहा है, 5 डालते हैं इसके अंदर, है ना। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं टेस्ट 2 और 90, और एक और डाल देते हैं, सॉरी 1 टेस्ट 3, फिर उसके बाद 59। अब हम इसको एग्जिट कर देते हैं, हम 0 प्रेस कर देते हैं, एग्जिट हो गया। इसने क्या करा, देखो जितने भी हमने डेटा डाला था सारे के सारे इसने क्या करा, देखो डिक्शनरी के अंदर डाले पहले। यस सर। तभी तो जब हम फॉर लूप हम प्रिंट जो कर रहे हैं, डिक्शनरी का डेटा कर रहे हैं, डिक्शनरी के ऊपर फॉर लूप चल रहा है। पहले इसने क्या करा, डिक्शनरी में सारा डेटा डाला, फिर उसके बाद इसने क्या करा, एक एक करके उसको प्रिंट करा दे। देखो एंड में क्या है आपका, स्टूडेंट नेम जो भी आपने इसके अंदर डाले थे और जो उनके मार्क्स थे वो सारे के सारे इधर प्रिंट। सर ये आपने क्या करा, i = 1 del i = 1। ये तो लॉजिक है, ये तो आना चाहिए तुम्हें। ये मैंने कल भी बताया था ना, ये वाइल लूप वाला, कि आपको वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने कैलकुलेटर वाला एग्जांपल बताया था, कैलकुलेटर वाला मैंने तो ट्रू रखा था। आपने जो कैलकुलेटर वाला बनवाया था ना सर, उसमें मैंने ट्रू रखा था, फाइल और फिर ट्रू। तो एग्जिट कैसे हुआ था, फिर वो रिटर्न कर दिया था क्या? हाँ सर, 0, जब 0 का होगा तो एग्जिट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें देखो ये ट्रू ही हो रहा है ना, 1 = 1। अच्छा हाँ सर, ये भी तो एक तरह से ट्रू ही हुआ। हाँ सर। जब तक आप इसमें आई की वैल्यू चेंज नहीं करोगे, आई की वैल्यू आप हमेशा जब तक 1 डालोगे तो ये आपका ट्रू रहेगा। जैसे आपने कुछ भी और वैल्यू डाल दी तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि लेट्स सपोज आपने, आप अभी जब इनपुट ले रहे थे सर तो आप बार-बार प्रेस बंद कर रहे थे। हाँ अच्छा सर, ये लिखा ना 1। सर हम रेंज लगा के करते, फिर रेंज लगा के फिर आपका फिक्स हो जाता। अगर आप लूप चला रहे हो तो फिर आपका क्या होता है कि रेंज में लेट सपोज आपने लगा रखा 5 टाइम्स, तो आपका 5 टाइम्स ही चलता। अब इसमें क्या है, आप इनफाइनाइट टाइम चला सकते हो, 5 स्टूडेंट भी ले सकते हो, 50 स्टूडेंट भी ले सकते हो इसके अंदर। यस सर, है ना। तो इसमें हमने क्या करा, देखो डेटा डिक्शनरी के अंदर डाला और उसको हमने प्रिंट करा दिया। यस सर, ठीक है। आपने क्या करा, 2 इनपुट लिए यूजर से। अभी वाइल लूप हटाते हैं, इस लूप को अभी हम कमेंट कर देते हैं, और इसको हम इतना ले लेते हैं, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब आप देखो इसमें आपने क्या करा है, एक आपने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, यूजर से 2 इनपुट कराए हैं वैल्यूज, नेम और परसेंटेज। ठीक है, अब आपने क्या करा है, जो नेम है उसको बना दिया की, और जो परसेंटेज है उसको बना दिया वैल्यू। यस सर, ठीक है, बस हमने जब हम डिक्शनरी में डालेंगे तो हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक है, यस सर, और हमने उसको फिर क्या करा है, प्रिंट करा दिया।
अब यूजर से मल्टीपल इनपुट लेने के लिए हमने क्या करा, इसके ऊपर व्हाइल लूप लगा दिया, बस इतना काम करा है इसमें। अच्छा सर, अब जितनी बार 1 दबाएंगे सर उतनी बार वो लूप चलता रहेगा ना सर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों चलेगा? क्योंकि i इज इक्वल्स टू 1 ट्रू होता रहेगा जब तक, और ये आपका हाँ सर। लूप बार बार प्रोसेस होता रहेगा। ओके सर। क्लियर है? सर ये लूप से बाहर जैसे ही हम कुछ और डाल देंगे तो लूप से बाहर हो जाएगा सर। i की वैल्यू जैसे मैंने डेट सपोर्ट डाल दी 2, ठीक है, तो इधर आएगा, Yes, sir. कंडीशन चेक करेगा i की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स Yes, हुआ sir. आपका ये लूप ब्रेक हो गया। ओके सर। क्लियर है? सर ये जो आपने फॉर एक्स इन डिक्शनरी स्टूडेंट डाटा लगाया सर, इसमें जो एक्स चल रहा है वो सर कीज के लिए चल रहा है ना सर? हाँ, एक्स हमारी कीज देगा, ओके सर। है ना, और वैल्यूज हम इस तरह से निकाल लेंगे इसकी। और सर ये क्या कर रहा है सर, डिक्शनरी डाटा नेम इक्वल्स टू परसेंटेज। डिक्शनरी डेटा नेम किस लाइन अच्छा में? अच्छा 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 सर, समझ में आ गया ठीक है, परसेंटेज की। ओके सर। चलो अब ये हो गया है अपना। स्क्रीनशॉट लेना, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। यस सर। वो वीडियो देखा था तुमने स्वयं जो मैंने बोला था नहीं सर, यूडीमी वाला? कल सर टाइम नहीं मिल पाया सर, कल प्रोजेक्ट बनाना था सर। अच्छा, प्रोजेक्ट स्कूल से हाँ असाइनमेंट सर, मिलते अभी रहते हैं, कॉलेज से? असाइनमेंट मिल रहे हैं ना सर अभी। सही है, बढ़िया है। चलो और आगे सर देखते हैं। तमानी वाले हैं। अच्छा हाँ सर। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने डिक्शनरी देखो क्रिएट करना देख लिया, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना देख लिया। अब हम देखते हैं अपडेट करना। अब डेटा डिक्शनरी डेटा, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई डिक्शनरी है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हमारी डिक्शनरी है। अब हमें क्या करना है, कुछ वैल्यूज उसके अंदर अपडेट करनी है। ये हम डिक्शनरी मान लेते हैं, ये हमारी डिफॉल्ट डिक्शनरी हमारे पास। चला के देखते हैं, सारा डेटा एक साथ प्रिंट कराते हैं। पाइथन 3 पाइथन, ठीक है। इसमें देखो आपको डेटा क्या मिला, राम एज अ की, उसकी वैल्यू 90, श्याम, सीता एंड गीता। अब हमें कुछ अपडेट करना है। अपडेट क्या करेंगे हम, अब अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो हम की को पिक करेंगे और उस की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, टू अपडेट एनी डिक्शनरी डेटा वी नीड टू पिक the key and then we can update the value part। इसका मतलब क्या है, जैसे हम व्यू कराने के लिए, शो कराने के लिए हम की पकड़ पिक कर रहे थे। लेट सपोज मेरे को राम की वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से इसको पिक करूंगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू को मैं 90 से 95 कर दूंगा। अगर मैं इतने को प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू देगा, और मैंने जब इक्वल लगा के इसकी वैल्यू इधर कुछ मैंने डेटा डाल दिया तो ये क्या करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ओल्ड वैल्यू है रिप्लेस हो जाएगी न्यू वैल्यू से। दिस विल रिप्लेस, मतलब की चेंज नहीं होती सर? हाँ, की चेंज नहीं होती, ओल्ड वैल्यू विद न्यू वैल्यू। अब इसके अंदर एक केस और होता है, लेट सपोज आपने जो की ली है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में क्या होता है, आपकी नई एंट्री क्रिएट हो जाती है। यस सर। इफ द की वी selected is not available, then a new entry gets created। जैसे हमने प्रीवियस वाले में करा था, प्रीवियस में यही तो हो रहा था। डिक्शनरी में हम क्या कर रहे थे, की वैल्यू इस तरह से डाल रहे थे और क्या हो रहा था, आपकी नई एंट्री क्रिएट हो रही थी। अपडेट पर आते हैं वापस। लेट सपोज ये हमने करा, इसको चला के देखते हैं और इसके बाद हम प्रिंट करा के देखते हैं। और इसमें लगा देते हैं प्रिंट
बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज। ठीक है, बिफोर चेंज आप देखोगे इसमें डेटा, तो आपका जो राम की वैल्यू है, जो की है राम, उसकी वैल्यू क्या है 90। अब देखोगे आप राम की वैल्यू क्या हो गई 95। ठीक है, यस सर, तो हम यस इस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं। अब एक फंक्शन होता है इसके अंदर क्लियर। क्लियर फंक्शन किस काम में आता है? टू रिमूव ऑल एंट्रीज फ्रॉम द डायरेक्टरी। दिस इज यूज्ड टू रिमूव ऑल एंट्रीज फ्रॉम द डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी में से रिमूव करना हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज हमारी डायरेक्टरी का नाम है सेम डिक्ट स्टूडेंट डेटा। हमने क्या करा? डिक्ट स्टूडेंट डेटा डॉट क्लियर लगा दिया, क्लियर फंक्शन यूज करा। इसके बाद क्या होगा, जब हम यस प्रिंट सर, कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा? एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी हमें। ठीक है, आफ्टर यस क्लियर मेथड। चला के देखते हैं इसको। यस, देखो आपको क्या मिला? एम्प्टी डिक्शनरी। क्लियर है? ओके सर, यस सर, ठीक है, और एक तरीका और होता है, जैसे हमने क्लियर करा है, हमें अगर डिलीट करनी है डिक्शनरी तो हम क्या करते हैं? डिलीट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, डिलीट कीवर्ड, सॉरी। ये तो क्लियर करेगा। डिलीट सेम काम कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अभी चला के दिखाता हूँ। डिलीट कीवर्ड है ना, दिस इज यूज टू डिलीट अ डिक्शनरी। ठीक है, डिलीट का मतलब क्या है कि भाई आपके सिस्टम से ही वो हट गया। क्लियर ने क्या करा? उसके डेटा को रिमूव कर दिया, लेकिन आपकी डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिलीट लगा दिया तो आपका क्या होगा? आपकी डिक्शनरी रिमूव हो गई। अब मैं इसको चला के देखता हूं। आफ्टर डिलीट कीवर्ड, डिलीट कीवर्ड के बाद में सर, देखता हूं। हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने बताया था नेस्टेड डिक्शनरी है, अगर जैसे कि हम आप अभी इनपुट करना चाहते हैं सर कि अभी हम जैसे राम नाम जितने भी हम नेम डाल रहे हैं उसे वैल्यू के साथ इनपुट करा रहे हैं, जैसे कि सर अब हम पूरा एक यूजर तो उसका इनपुट हो अलग से डिक्शनरी, फिर दूसरा यूजर ऐसे इनपुट देना हो तो कैसे करेंगे सर? हाँ, वो भी आप कर सकते हो, eval फंक्शन आप यूज कर सकते हो। आपको मैं हिंट देता हूँ इसके लिए। चलो इसको एक टास्क मान के चलते हैं, अगर होगा तो ठीक है, वरना हम कल इसको देखेंगे। 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपको स्टूडेंट नेम नहीं, स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराना है। ठीक है, यस स्टूडेंट सर, डेटा, इसके अंदर आपका क्या क्या रहेगा? डेटा के अंदर आप डेटा इनपुट कराओगे इस तरह से, नेम, और नेम आपका कुछ भी हो गया ABC। उसके बाद हो गया आपका रोल नंबर, लेट सपोज 1 हो गया, और क्लास लेट सपोज हो गई मेरी फर्स्ट ईयर, और आपका सेक्शन, मतलब और भी डेटा हो सकता है, बी, इतना ही बहुत है ना, और हाँ इतना ठीक है। ठीक है, आपका ये क्या है, जब आप इस पूरे डेटा को इनपुट करोगे, जैसे आपने नेम इनपुट करा था उस तरह से आप इसको इनपुट करोगे, और पूरा का पूरा eval फंक्शन को यूज करोगे, तो ऐसा डिक्शनरी इनपुट होगा, और आप क्या करोगे? एक नई पुरानी डिक्शनरी के अंदर उसको इनपुट कराते जाओगे। यस सर, मतलब कैसे ये करोगे? यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 ऐसे होता है? हाँ ऐसे कर लो। ओके सर, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इसको हटाओ। आउटपुट आएगा आपका इस तरह से, कुछ आपकी डिक्शनरी बनेगी। एक सेकेंड, ये 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 इसको मैं नीचे से हटा रहा हूँ ना, इसको लिखा रहता है।
सर ऐसी होगा शायद, हमें एक खाली डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, उसमें बार बार इनपुट देते रहेंगे। देखो सेम इसी तरह से होगा, खाली डिक्शनरी ली आपने और आप क्या हाँ करोगे सर। कि एक एक करके इनपुट लेते जाओगे, इवैल फंक्शन यूज करोगे, एक वेरिएबल में डाल लोगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को, जो भी आपका पूरा डेटा है, सर नेम तो इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग में ही जाएगा ना सर? नेम आप क्या करोगे, पूरा का पूरा आप डिक्शनरी ले लोगे इसको, हाँ सर। ठीक है। और हाँ ये सर। जो यूजर वन है इसके लिए आप क्या करोगे, आपका वेरिएबल है, एक वेरिएबल और ले लेना, लेट्स सपोज जे, ठीक है। हाँ सर। जे और वाइल लूप के अंदर उसको प्लस कराते जाना 1, तो आपको पहले क्या मिलेगा, जे की वैल्यू 1, अगली बार 2, अगली बार 3, अगली बार 4, ठीक है। ओके सर। और इधर आप क्या करोगे, यूजर और इधर कॉन्कैटिनेशन कर दोगे जे, ठीक है। ये अच्छा यूजर वन है जैसे, फिर वो 2 है 1 प्लस। वैसे मैंने तुम्हारा कर ही दिया है मैक्सिमम। सर मैं कल ट्राई करा तो सर नहीं होता। हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना है बस, इनपुट के बाद यूएल फंक्शन यूज करना है, वेरिएबल का नाम चेंज करना है, बाकी सारा तुम्हारा चल ही रहा है इसमें। तो इवन फंक्शन क्यों यूज करना सर? क्योंकि आप पूरा डिक्शनरी एक साथ लोगे ना ये सारा, अच्छा सर। या फिर चाहो पहले ये करना, एक साथ इनपुट लेके करना है ना, अलग अलग वाला बाद में देखेंगे। ओके सर। ठीक, सर स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो कोड है हाँ सर। आप मान के चलो कि रफ कोड है, इसको पूरा का पूरा करेक्ट करना है ना। ले लिया सर। ठीक है, वापस आते हाँ हैं सर। डिलीट फंक्शन पे। आप देखो कि जब हमने डिलीट कीवर्ड को यूज करा और डिक्ट की, ये जो डिक्ट स्टूडेंट डेटा है इसको डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने चलाया तो देखो हमें क्या दे रहा है, वेरिएबल जो नेम है डिक्ट स्टूडेंट डेटा इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जो डिक्ट स्टूडेंट डेटा है वो आपका रिमूव हो गया सिस्टम में से, ठीक है, सिस्टम को मिल ही नहीं रहा, इस वजह से वो इसमें एरर दे रहा है। क्लियर है ये? यस सर। चलो ग्रेट। कुछ फंक्शंस हैं, आई थिंक हमने सारे क्लियर करे हुए हैं, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। पहला फंक्शन है आपका डिक्ट, ये बताओ किस काम में आता है, कौन सा सर? डिक्ट फंक्शन किस तो काम सर में आता है? टाइपकास्टिंग के नाम आएगा ना सर? हाँ, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है। यस सर। टाइप कास्टिंग भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, ठीक है ना। एक आपका फंक्शन है लेन, ये किस काम में आता है? लेन मैं कितने कीज हैं वो वही पता कर लेगा ना सर? हाँ, एक आपका है आपका फंक्शन क्लियर। सर ये लेन फंक्शन एक तरीके से मेरी उसमें काम आएगा प्रोजेक्ट में, हाँ, जो बैंकिंग वाला, उसमें जब सारे हमें वोट प्रिंट कराने होंगे ना सर, ऑल अकाउंट प्रिंट करने के लिए, तब काम आएगा सर लेन फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करना। एक है आपका गेट, एक इसके अंदर होता है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर देता है डेटा सेट में। इसको भी देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये डेटा सेट है पूरा का पूरा, दोबारा इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को कुछ वैल्यूज सेट कर रही है, इसको यूज करते हैं डी डॉट डिफॉल्ट करम, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 100, ठीक है। अब इसको कराते हैं प्रिंट। इसके अंदर आपकी वैल्यूज को इसने स्टोर करा दिया इसके अंदर।
अपडेट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करना है तो उसके लिए आपका अपडेट होता है, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया ये? यस सर। सर एक बार लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो एकदम नीचे से। ले लो। यस सर। ठीक है, अब ये अपना डिक्शनरी पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, उसके बाद अपना फंक्शंस कल से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, डिस्कस करते हो उसको अभी सर। हाँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। देखना कैसे होगा, नहीं हो तो मेरे को बताना। सिंपल आप क्या करना, वैल्यूज को लेते जाना इनपुट में और उसको क्या करना, सम अपना करा देना, ठीक है। डिक्शनरी ईवैल के साथ पास कर देना पूरी और उसको आप सम करा देना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम। मतलब कीज के साथ जो वैल्यूज आते हैं उनका सम कराना है। वैल्यूज का जो सम कराते हैं। हाँ, वैल्यूज का सम करा देना, ठीक है। ठीक है। कैसे करोगे, ईवैल फंक्शन यूज करोगे, पूरी डिक्शनरी पास करोगे और उसके बाद जो वैल्यूज फंक्शन है, जो आपका वैल्यूज फंक्शन है डिक्शनरी का, उसको यूज करके वैल्यूज निकाल लोगे और एक सम फंक्शन होते हैं उससे आप सम करा दोगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ occurrences of each letter in present in giving string, ठीक है। अभी हमने पहले वॉवल का देखा था, अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग हम यूजर से इनपुट कराएंगे और हम उसमें से जो भी लेटर्स हैं वो लेटर एज अ की और जो भी उसके काउंट है एज अ वैल्यू उसके अंदर एक डिक्शनरी में हम शो कराएंगे। पहले सेव करेंगे फिर उसको शो कराएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट student name and marks and create a dictionary, और उसके बाद क्या करना है, also print the name and marks on the screen, ठीक है। ये आपका क्या अगला टास्क है, ये हमने करा हुआ है, फिर भी एक बार दोबारा आपको करना है। यस सर। ठीक है, 3 टास्क बहुत है मेरे हिसाब से, 3 टास्क ये करने हैं आपको। पुराने वाले भी देने हैं ना सर अभी? हाँ, पुराने वाले भी करने हैं, पुराने वाले रह गए सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 टास्क आपको करने हैं। ले लिया, बस लिख लिया सर, ठीक है। Thanks for watching this Python short tutorial. If you want to learn more, contact us